Hello, my dear friends. This is Ranu Soni, your tutor at your home. I hope you all are well and fit. Today, we are going to start Chapter 2 of Class 10, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This chapter is little lengthy, so we will complete it in two parts. You must have heard about this nobleman. He is the receiver of Nobel Prize too. इन्होंने साउथ अफ्रीका से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अप्रूव करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए इन्हें 30 ईयर्स जेल में भी रहना पड़ा था. सो वाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस मैन, लेट्स फाइंड आउट. चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हम साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री को समझ लेते हैं, तो आप चैप्टर को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. जब साउथ अफ्रीका में डच और उसके बाद जब ब्रिटिश ने ओवर रूल किया, तब साउथ अफ्रीका रेशियली डिवाइडेड था. स्मॉल वाइट माइनॉरिटीज़ होते हुए भी लार्ज ब्लैक मेजोरिटी पर रूल कर रहे थे. 1910 में जब यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका इस्टेब्लिश हुआ, तब भी वहाँ अपार्थाइड सिस्टम था. ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वोट इवन. Nelson Mandela and many prominent leaders then emerged as a ray of hope to fight against racial discrimination. Finally, in 1994, Nelson Mandela's party, ANC, African National Congress, won the democratic election by 254 seats out of 400, and Nelson Mandela became the first black president of South Africa. If you will talk about this chapter is an excerpt from his autobiography, Long Walk to Freedom. In this, he speaks about a historical occasion, the inauguration. What it is, let's find out. जब अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, तब वहाँ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी एक यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में ऑर्गेनाइज होती है. एम्पी थिएटर एक बिल्डिंग होती है विदाउट रूफ. यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो. अब इस इनॉग्रेशन का पार्ट बनने के लिए पूरे वर्ल्ड से लीडर्स, पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज आते हैं. इन दिस सेरेमनी मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, women and children participated. It was the day of joy and freedom. Pretoria street was filled with blacks, whites and colors celebrating together. All the races sang and danced with joy. नेल्सन मंडेला अपनी बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में 10 मई के बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज ही हैड बीन सराउंडेड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स who had come to pay their respects before the inauguration. क्योंकि बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद एंटी रेसिस्ट पार्टी केम इनटू पावर. लेकिन इसके पहले ये सीट्स कौन रिजर्व करते थे? वाइट्स, राइट? वाइट प्रेसिडेंट्स ऑक्यूपाई करते थे. इसलिए ऑथर डे को ब्राइट एंड क्लियर बताते हैं, क्योंकि अब रेसिज्म कंट्री में नहीं है, सबको इक्वल राइट्स हैं. पूरी वर्ल्ड से नोबल पर्सनालिटीज़ उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं उनके विक्ट्री के लिए. और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ ऑर्गेनाइज होती है? एक सर्कुलर ओपन बिल्डिंग में इन प्रिटोरिया सिटी. इट वॉज लवली ऑटम डे. अब जिस दिन इनॉग्रेशन होता है, तब साउथ अफ्रीका में ऑटम सीज़न होता है, क्योंकि जोग्राफिकली भी अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमस्फीयर में लाइज करता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से मे फॉल्स इन ऑटम. ऑन द डे ही वॉज अकम्पेन्ड बाय हिज डॉटर ज़नोनी. अब आपने भी देखा होगा, जब कोई पॉलिटिशियन विन करता है तो प्लेज सेरेमनी होती है और सारे मिनिस्टर्स 1 बाय 1 प्लेज लेते हैं. तो सबसे पहले डे क्लर्क प्लेज लेते हैं एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, एंड उनके बाद ताबो म्बेकी प्लेज लेते हैं एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट. नाउ इट वॉज नेल्सन मंडेला's टर्न. ही प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. वो कहते हैं कि जो भी आज यहाँ प्रेजेंट है, वो एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत कर रहा है, और न्यू बिगनिंग न्यू होप्स की है, जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ऑल विल हैव इक्वल राइट्स. जो प्रीवियस रूलर थे, वो ब्लैक पीपल को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उनके साथ बैड बिहेवियर होता था, जो बहुत सालों तक रहा. बट नाउ ANC वुड स्टैंड अप अगेंस्ट ऑल डिस्क्रिमिनेशन. वो आगे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अपार्थाइड सिस्टम की वजह से अपने सारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी ख़राब कर लिए. बट नाउ देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड जेंडर. साउथ अफ्रीका फिर से हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर लेगा इंटरनेशनली.
Finally, they have achieved freedom from restriction and made everyone proud. उनकी गवर्नमेंट सबको प्रॉमिस करती है कि अब कोई पॉवर्टी नहीं होगी, किसी भी कम्युनिटी को इन्फीरियर कंसीडर नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स होंगे बिकॉज दे हैव एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. एट लास्ट वो सबको थैंक करते हैं एंड गॉड से प्रे करते हैं कि उनकी मदरलैंड हमेशा ब्लेस्ड रहे. अब जैसे ही उनकी स्पीच फिनिश होती है तो सारे लोग स्काई की तरफ देखने लग जाते हैं, जहाँ साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप एक परफेक्ट फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं. आपने भी कभी देखा होगा इंडिपेंडेंस सेरेमनी या रिपब्लिक डे पर देखा होगा कि कैसे डिफरेंट आर्मी अपने अपने परफॉर्मेंस देती है टू रिस्पेक्ट द नेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन. वो क्या करते हैं एक्चुअली अपनी लॉयल्टी शो करते हैं टूवर्ड्स नेशन. तो ऐसा ही स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की आर्मी कर रही थी और नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें सैल्यूट कर रही थी. नेल्सन मंडेला मेंशन करते हैं कि फॉर मैनी ईयर्स बिफोर यही कमांडर्स उन्हें सैल्यूट करने की बजाय उन्हें अरेस्ट करते थे. एंड नाउ हाउ द टाइम हैज़ चेंज एंड इट हैज़ चेंज देयर एटीट्यूड टू. एट लास्ट शेवन ऑफ इम्पाला जेट्स स्काई में यू शेप पैटर्न बनाते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड स्मोक ट्रेल रिलीज़ करते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद जब हिस्टोरिकल डे को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नेशनल एंथम प्ले किए जाते हैं. वाइट्स वर सिंगिंग एंड कोजी साइकोलॉली अफ्रीका मीन्स गॉड ब्लेस अफ्रीका, लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका. एंड ब्लैक्स वर सिंगिंग डायस्टैम मीन्स द कॉल ऑफ साउथ अफ्रीका, which was the country's national anthem during apartheid. Now, why these 2 national anthems were played? These national anthems were played to show equality in all the black and white people. जब ब्लैक का नेशनल एंथम प्ले होता है तो उसके लिरिक किसी को समझ नहीं आते हैं, ना वाइट्स को ना ब्लैक्स को. बट नेल्सन मंडेला वॉज कॉन्फिडेंट दैट एवरीवन वुड सून लर्न दिस एंथम दैट दे वंस हेटेड. और इसी सोच के साथ वो एक पॉजिटिव बिगनिंग करते हैं न्यू साउथ अफ्रीका की, जहाँ इक्वल ह्यूमन राइट्स हों, वेयर देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एंड पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. सो हियर part 1 of this chapter is over. We will meet soon with second part of the chapter. Till then, stay safe. And don't forget to subscribe my channel, comment below and give thumbs up. It's really give me motivation. Thank you so much.